नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये देखिए गाय का सिर। बहुत बड़ी तादाद में गौ माता को काटकर जंगलों के पीछे फेंका हुआ था। आप देख रहे हैं सूचना भारती टीवी न्यूज, आवाज आपकी। तस्वीरें आपको विचलित कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों में पड़ा हुआ ये गौमांस दिल्ली के आईटीओ इलाके में एक जंगल के पीछे से पाया गया, जहां कुछ गौ सेवक लड़कों ने जाकर पुलिस को इत्तला दी और मौके पर पुलिस आई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये देखिए गाय का सिर। बहुत बड़ी तादाद में गौ माता को काटकर जंगलों के पीछे फेंका हुआ था। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के बड़े बड़े इंतजामों का दावा किया जाता है, वहां सरेआम गौ माता को सड़क से चोरी करके और सड़क पर ही काट के पुलिस की निगरानी के रहते फेंक दिया जाता है। हिंदू हिंदू करने वाली भाजपा सरकार, गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार क्यों चुप है गौ हत्या पर? सालों से क्यों नहीं घोषित कर पाए गौ माता को राष्ट्र पशु? दिल्ली में लगातार अलग अलग थानों के इलाकों से पुलिस के छोटे अधिकारी कर रहे गौ तस्करों को से अवैध वसूली। ये यही वजह है कि गौ तस्कर गोलियां चलाते हुए आते हैं और गौ माता को सड़क से चोरी कर सड़क पर ही काट कर फेंक जाते हैं। तो आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। आज 8 तारीख को दिल्ली में फिर गौ माता की हत्या की गई। क्या है सारा मामला, देखिए हमारा ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा, हाँ जी। आप दिल्ली में गाय माता के लिए कार्य करते हैं? जी सर। क्या नाम है आपकी संस्था का? सर हम जो है ना गौरक्षा दल दिल्ली के नाम से ही काम होता है पूरा, जो भी हमारी टीम है जी। इनके अध्यक्ष कौन है? हमारे रोकी भाई हैं, आके दिल्ली के प्रेसिडेंट जो है रोकी राणा भाई हैं। पूरा नाम क्या है? रोकी राणा। रोकी राणा। हाँ। भाई जी आप? मेरा नाम निहाल सिंह राणा है। अच्छा, आप भी गौ माता के लिए काम करते हैं? जी। ठीक है। आज दिल्ली के एक आईटीओ इलाके में जहां आप लोग मौजूद थे, बता रहे हैं कि गाय काट दी गई। जब आप मौके पे पहुंचे तो वहां क्या हालात थे? सर जब हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे कि जो गाय की पेट से जो पन्नियां निकलती है ना, पन्नियों के ढेर बने हुए थे वहाँ पे 3-4 जगह। जो आज की जो गाय आज जो ताजा कटा था, जो ताजा था सब कुछ है। अच्छा। वो हमारे अंदाज से 3 गायें उन्होंने वहाँ काटी थी। और कोई जानवर तो पन्नी नहीं खाता। जो रोड पे गायें घूमने वाली जो गायें होती हैं वही पन्नी कूड़ा कचरा खाती हैं, जो उनके पेट में जम जाता है। और जो उन्होंने गाय काटी तो वो जो अंदर का जो गंद होता है वो तो निकाल कर वहीं फेंक गए थे, बाकी वो सब ले जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि और किसी जानवर के पेट में गाय की ये जो थैली है प्लास्टिक की नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। भैंस के पेट में भी नहीं पाई जाती? नहीं। ये सर जो डेयरी वाले होते हैं ये लोग भैंस को छोड़ ही नहीं सकते खुला। हाँ, भैंस तो आवारा दिखती ही नहीं। दिखती नहीं है पूरी दिल्ली में, कहीं आवारा नहीं है भैंस। अगर छोड़ेंगे तो वो चोरी हो जाएगी, क्योंकि भैंस अपने ठिकाने सर अपनी जगह पे जा ही नहीं सकती। गाय एक ऐसी होती है, क्योंकि गाय को हम माँ बोलते हैं और माँ समझदार होती है गौ माता। वो दूध देने के लिए, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए घूम फिर के अपने स्थान पर जाती है। तो इसलिए अपना पेट भरने के लिए वो कूड़ा कचरा बाहर अपना पेट भर के पनिया तक खाती है, जो उसके पेट में जम जाती है। जम जाती है। हाँ। तो वो पन्नी जो है निकाल करके फेंक देते हैं। हाँ, तो वो वहाँ पड़ी हुई थी, हमने देखा वहाँ पे। और हमारी पूरी टीम वहाँ मौके पे पहुंची। हमारे अध्यक्ष जी सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे थे। रोकी भाई? हाँ, रोकी भाई वहाँ पे सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने जाके वहाँ देखा, फिर उन्होंने 100 नंबर की कॉल कर दी। 100 नंबर की कॉल करने से पहले जब आप वहाँ पहुंचे तो आपने पुलिस के क्या हालात देखे? वो क्या कर रहे थे वहाँ? सर पुलिस के हालात तो पुलिस अपना कार्रवाई में लगी हुई थी। जो वहाँ किस तरह की कार्रवाई में? मतलब जो वहाँ एविडेंस पड़े हुए थे, गाय काट रखी थी, जो भी मतलब खाल थी या गाय का जो खून था, गंद था, जो भी था, उसको हटाने में, साफ करने में वहाँ लगी हुई थी अपन। मतलब आपके कहने के मुताबिक उसको मिटाने में, दबाने में लगे हुए? हाँ हाँ। काम नहीं करना चाहते?
हाँ बस ऐसे ही है? क्योंकि अगर पुलिस अगर काम करे तो फिर गाय कटे ही नहीं। अच्छा, तो जब आप वहां पहुंचे तो जेसीबी से क्या कर कोई वहां कार्रवाई चल रही थी जेसीबी हाँ। से, मैंने सुना। जेसीबी से बस वो अपना जो वहां पे जितना भी गंद था उसको हटाने में लगे हुए थे, वहां पे उसको सफाई करने में। आपके तजुर्बे से जो आपने वहां पे अंग और वहां पे जो मांस वगैरह पड़ा हुआ देखा, कितनी गायें वहां पे कटी हुई थी? सर जैसे हमने पूरा सर्च किया वहां पे घूम फिर के, तो जो पन्नियों के ढेर थे अगर उसका अंदाजा हम लगाएं तो समथिंग कम से कम 30 से 35 गायें वहां पे कटी हैं टोटल। ज्यादा ही हो सकती हैं क्योंकि उस टाइम के बाद पन्नियां भी इधर उधर हो जाती हैं सूखने के बाद। तो जो हाँ ढेर जो हमने वहां पे नोटिस किया था वो 30 से 35 गायें वहां पे कटी हुई थी। कितने वर्षों से आप इस सेवा में जुड़े हुए हैं और आपने कितने ऐसे केस देख लिए दिल्ली के, जो दिल्ली में गाय माता कटती है? सर मैं वैसे तो किसान के बेटे हम भी, सेवा तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली जो 2012 से कंटिन्यू 10 साल तो मुझे हो गई गौशाला में सेवा करते करते। 10 साल से तो हम ये सब चीजें देख रही हैं और ऐसे बहुत सारे केस रहे हैं जिनमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और रफा दफा हुई। अच्छा, ज्यादातर जो है जैसे आप पुलिस वालों से जाके मौके पे डिमांड करते हो कि इसमें कार्रवाई की जाए, हाँ। तो कौन सी धाराओं के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज करते हैं? ये नॉर्मल पशु क्रूरता वगैरह की बस नॉर्मल एक्ट 428 ऐसे नॉर्मल एक्ट लगाते हैं। के अंदर तो कोई ऐसा सख्त धारा है ही नहीं ना, कानून है ही नहीं जो लगा सके वो। पशु क्रूरता बस खाली अधिनियम पशु के अलावा क्रूरता। मैं आपको बताता हूँ, पशु क्रूरता अधिनियम के अलावा आपको थोड़ी सी कानून का जानकारी का अभाव है, तो वो होता भी है क्योंकि आपकी लाइन नहीं है। जी तो इसमें कैटल प्रिवेंशन एक्ट जो है वो सीपी साहब जो हमारे पिछली बार जो रफीक अस्थाना जी थे, अस्थाना जी। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, जिस सर्कुलर मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो आप वो दिखा करके पुलिस के ऊपर जो है आप डिमांड कर सकते हैं उनसे कि आप इन धाराओं में एफआईआर को दर्ज करें, क्योंकि ये हमारे संविधान का हिस्सा है। जी ठीक है। अब आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज जैसे आप वहां से अब सारे भाई गए थे साथ में और वहां से अब आ गए, तो रॉकी भाई भी आ गए। मौके पे जब आप वहां पे गए तो किसी तरह की कोई बदसलूकी पुलिस द्वारा आपके साथ की गई कि भाई यहाँ पे कवरेज मत करो या यहाँ पे वीडियो मत बनाओ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। आपको रोकने की कोशिश तो नहीं नहीं की? ऐसा नहीं, वो भाई, हमारे आपको बैरिकेड रोकने की कोशिश तो नहीं की? वो जो पुलिस ने बैरिकेड किए हुए थे भाई, इधर से भी रास्ता बंद था, उधर से भी बैरिकेड रोड पे किए हुए थे, वहां हमारे को रोका उन्होंने पुलिस ने। लेकिन हमने उनको बताया कि हम दिल्ली गोरक्षा दल से हैं और हम गाय के लिए काम करते हैं। तो फिर उन हमारे बोलने के बाद उनको हमने कार्ड दिखाया, तब जाकर उन्होंने हमारे को अंदर आने दिया। तो आपके तजुर्बे के मुताबिक, आपको तजुर्बा ज्यादा है, ये जो गौ तस्कर आते हैं ज्यादातर ये कहाँ से होते हैं? सर दिल्ली में ये जगह जगह है जहाँ पर मतलब ये भैंस के काटने के जिनको भी लाइसेंस दिए हुए हैं, जो भाई जितनी भी मीट की दुकानें खुली हुई हैं, यहीं से लोग जो है मतलब गाय चोरी करते रोड से काट पीट के जो है उसमें मांस मिक्स करके जो है भैंस का बोल के लोगों को मतलब बेचते हैं। मतलब मटन में भी गाय का हाँ, मांस मिलाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये कितना सीरियस मैटर है कि जो लोग मटन खाते हैं ये समझ करके ये मटन है, उसमें भी गाय का मांस बीच में मिलाया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है गाय कैसे चोरी करते हैं? सर ये तो मतलब काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं और दिल्ली में मतलब सर्दी के टाइम पर तो बहुत चोरियां हुई हैं। नहीं, बहुत कौन सी चोरी- गाड़ी में चोरी करते हैं? हाँ। कैसी कौन सी गाड़ी लेके आते हैं ये होंडा सिटी होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो भी है, होंडा सिटी गाड़ियां हैं, इनमें अपना होंडा स्वीक होगी, जिनकी डिग्गियां पड़ी है, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है ये गाड़ियां गाय चोरी करते हैं और लेके जाते हैं और काटते हैं। तो ये बड़ी हैरतमंद बात है कि होंडा सिटी गाड़ी में गाय आ जाती है? सर बिल्कुल, एक नहीं दो गाय लेके जाते हैं। दो गाय आ जाती है? हाँ, बिल्कुल। आप पीछे की सीट हटा देंगे तो उसमें 3 भी गाय लोड कर देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। 3 गाय आ जाती हाँ। हैं? इस तरह का कोई वीडियो आपके पास है जिसमें ये गाय डाल रहे हो? हाँ। मैंने देखा तो था हाँ पहले। बिल्कुल, हाँ है सर, है अच्छा, हमारे पास। तो आपने कभी पुलिस से ये डिमांड नहीं करी कि जिस तरीके से आप एक आम आदमी की कार को चेक करते हैं, व्हीकल को चेक करते हैं, रोड पे रात को पेट्रोलिंग पे होते हैं, तो इनकी गाड़ियों को कोई चेक नहीं करता? सर इनकी गाड़ियों को तो पता नहीं चेक करती नहीं, अगर चेक करे तो वो पकड़े ही जाए। लेकिन हम अगर मतलब सेवा के लिए निकले हैं, हम अगर कोई चीज पकड़ने के लिए निकले हैं, कोई सूचना के लिए निकले हैं, तो बकायदा अगर हमारी टीम अगर वहां रात को अगर घूम रही है तो पुलिस हमारी चेकिंग शुरू कर देती है। दिल्ली में कोई सख्त कानून नहीं है ना, इसलिए जो पुलिस हमारे को डराने धमकाने की कोशिश करती है। तब मेरे संज्ञान में ये भी आया कि पहले जब पुराने समय में आप लोग कॉल करते थे तो पुलिस जो है आप ही लोगों को उठा के बंद कर दिया करती थी 751 में। बिल्कुल बिल्कुल, 751 में रात को जो भी 10-5 लड़के अगर बाहर दिखाई दिए तो उनको 751 का लगाओ, इनको बंद कर दो, ताकि आप दूसरी बारी कॉल न करें गाय माता के लिए। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में लगातार कट रही है गाय माता अलग अलग जगह से,
और ये हमारे भाई हैं जो गाय माता के लिए काम करते हैं निस्वार्थ निष्काम भाव से, और इनको पुलिस किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई कॉल करी तो हम आपको 751 में बंद कर देंगे। ये एक ऐसी धारा है जो ये किसी पे भी लगा करके और उसके ऊपर दबाव बना लेते हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा ही निंदनीय काम है। और हमारे हिंदुओं के देश में ये गाय माता को इस तरीके से, जहां हम लोग गाय के नाम पे वोट लेते हैं और गौ माता का दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, उसको काट के हमारे सामने सड़कों पर फेंका जा रहा है और पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। बहुत बहुत